आज से 100 साल पहले लोगों का मानना था कि हमारी गैलेक्सी ही पूरी कायनात है, लेकिन जैसे ही हम एडवांस हुए तब से हमने जमीन से 13 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा दूरी तक फैली कायनात के राजों के बारे में जाना। हमें पता चला कि ये कायनात कितनी बड़ी, खूबसूरत और राजों से भरी हुई है। इन राजों में से एक राज एलियंस है, जिनके बारे में जानने के लिए साइंसदान दिन रात कायनात को स्टडी कर रहे हैं और उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हो सकता है कि वहां एलियंस मौजूद हो। आखिर वो कौन कौन से सबूत हैं? इसके अलावा हम कायनात में होने वाली डिस्कवरीज की बात करेंगे, जिनके बारे में जानकर आप अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता रहता है। जुलाई 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंसदानों ने पहली बार मार्स की सतह के नीचे पानी के बहुत बड़े सोर्स का पता लगाया। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर जब मार्स की स्टडी कर रहा था तब उसे मार्स पर पानी के सबूत मिले। साइंसदानों के मुताबिक मार्स पर पानी की एक बहुत बड़ी झील बर्फ के नीचे छुपी हुई है, जिसका साइज 20 किलोमीटर है और ये झील 1.5 किलोमीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। ये कम से कम 1 मीटर गहरी है, लेकिन अभी साइंसदानों को ये नहीं पता चल पाया कि इतना कम टेम्परेचर होने के बावजूद उस झील में पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे है। इससे पहले 2012 में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने यह पता लगाया था कि माजी में मार्स पर पानी मौजूद था। इस डिस्कवरी से ये तो पता चलता है कि मार्स पर पानी मौजूद है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि उस पानी में लाइफ मौजूद है या नहीं। लेकिन साइंसदान अभी भी उस झील को स्टडी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि उस पानी में लाइफ है या नहीं। इसके बाद बात करते हैं ज़ॉम्बी स्टार की। हमारी कायनात में जब एक स्टार अपना सारा ईंधन इस्तेमाल कर लेता है तो वो एक धमाके के साथ खत्म हो जाता है। उसके पास या तो वो एक ब्लैक होल बनता है या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार, यानी ये स्टार मरने के बाद दोबारा से जिंदा नहीं हो सकते। लेकिन आज मैं आपको ऐसे 3 स्टार्स के बारे में बताऊंगा जो मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़ॉम्बी स्टार की। ये वो स्टार हैं जिनमें आम स्टार्स की तरह एक्सप्लोजन तो होता है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं मर पाते। इनका कुछ हिस्सा बाकी रहता है, जिससे ये दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। साइंसदानों ने ऐसे ही 3 J1603-6613, J1825-3757 और J0905-2510 नाम के ज़ॉम्बी स्टार को देखा है। साइंसदान का कहना है कि पहले इन स्टार्स में धमाका हुआ, उसके बाद ये दोबारा से जिंदा हो गए। जब इनमें एक्सप्लोजन हुआ था तो इनका ज्यादातर हिस्सा जल गया था और इनमें सिर्फ और सिर्फ नियोन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ही बचे रह गए थे। इन स्टार्स की डिस्कवरी से हमें ये पता चलेगा कि आखिर इनमें एक्सप्लोजन कैसे होता है और ये कैसे मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्पेस से आने वाले एक रेडियो सिग्नल HD 164595 की। 2015 में साइंसदानों ने जमीन से 94 लाइट ईयर दूर हरकुलस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक स्टार HD 164595 से एक रेडियो सिग्नल को कैप्चर किया था। इसे रशिया के एक टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया था। ये हमारे सूरज की तरह एक G टाइप स्टार है। जब साइंसदानों ने स्टार की स्टडी की तो उन्होंने इसके गिर्द एक सितारे को ऑर्बिट करते हुए देखा, जिसका नाम 164595b है। ये सितारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 40 दिनों में कंप्लीट करता है और इसका मास 16 ज़मीनों के बराबर है। साइंसदान का कहना है कि इस तरह का सिग्नल सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसी कोई सिविलाइजेशन ही भेज सकती है। ये रेडियो सिग्नल बहुत ज्यादा पावरफुल था। साइंसदानों के मुताबिक ऐसे रेडियो सिग्नल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो सिर्फ और सिर्फ एलियंस ही भेज सकते हैं। ऐसे सिग्नल साइंसदानों ने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही डिटेक्ट किए थे और ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का था, लेकिन इस छोटे से सिग्नल ने साइंसदानों को हिलाकर रख दिया। इसी सिग्नल की वजह से साइंसदानों ने पिछले कई सालों से स्टार और सितारे पर नजर रखी कि शायद वहाँ कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो, लेकिन वहाँ से हमें दोबारा कोई भी सिग्नल नहीं मिल पाया। अब बात करते हैं एक्सप्लोजन 82018C और W की। 16 जून 2018 को साइंसदानों ने हमारी जमीन से 200 मिलियन लाइट ईयर दूर बहुत ही तेज रोशनी वाली चीज को डिटेक्ट किया। असल में ये एक बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन था, जो किसी भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल था। साइंसदान हैरान थे कि कायनात में इतना बड़ा एक्सप्लोजन कैसे हो सकता है। वैसे तो किसी भी स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होना एक नॉर्मल बात है,
लेकिन ये एक्सप्लोजन आम एक्सप्लोजन से 100 गुना ज्यादा चमकदार था। साइंसदान आज तक नहीं जान पाए कि आखिर इतना बड़ा एक्सप्लोजन किस चीज में हुआ। ये आज तक एक मिस्ट्री है। इसको एक्सप्लोजन 802018 COW का नाम दिया गया। कई साइंसदान का कहना है कि इस एक्सप्लोजन में या तो एक ब्लैक होल बना होगा या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार, लेकिन अभी यह कंफर्म नहीं पता कि आखिर इतना बड़ा एक्सप्लोजन कैसे हुआ। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी गैलेक्सी की जिसमें बहुत ज्यादा पुराने स्टार मौजूद हैं। 2012 में साइंसदानों ने 13 अरब लाइट ईयर दूर एक गैलेक्सी MACS 1149 JD1 को ढूंढा। उनके मुताबिक इस गैलेक्सी में अब तक के सबसे पुराने स्टार मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में साइंसदानों को ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा निशान मिले हैं। साथ में ये भी पता चला कि ये गैलेक्सी बिग बैंग के 200 मिलियन साल बाद बनी थी। साइंसदानों ने चिली के रेगिस्तान में लगे बहुत सारे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके इस गैलेक्सी को ढूंढा था। इस गैलेक्सी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को डिस्कवर किया गया है, जिसका मतलब है कि इस गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स कई अरब सालों से चमक रहे हैं और ऑक्सीजन को खारिज कर रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक बिग बैंग के फौरन बाद कायनात में ऑक्सीजन नहीं थी। जब स्टार्स में एक्सप्लोजन होता है तभी ऑक्सीजन फैलती है। इस गैलेक्सी में ऑक्सीजन की मौजूदगी ये बताती है कि इस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स खत्म हो चुके हैं और इस वक्त जो स्टार्स मौजूद हैं वो बहुत पुराने हैं। साइंसदान इसे कायनात की सबसे बड़ी गैलेक्सी भी कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक होल की असल तस्वीर की। जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लैक होल हमारी कायनात का मॉन्स्टर है, इसे हम नहीं दे सकते। लेकिन 10 अप्रैल 2019 में साइंसदानों ने ब्लैक होल की असल तस्वीर जारी करके दुनिया के होश उड़ा दिए थे। ये ब्लैक होल M87 गैलेक्सी में मौजूद है। ये गैलेक्सी हमसे 54 मिलियन लाइट ईयर दूर है। साइंसदान एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसे इवेंट हॉरिजॉन का नाम दिया गया। इसकी मदद से साइंसदान इस ब्लैक होल की तस्वीर खींचने में कामयाब हो पाए। इस प्रोजेक्ट के जरिए साइंसदानों ने हमारी गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल को देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्टार और डस्ट के बादलों से ढका हुआ था, जिसकी वजह से हम उसे नहीं देख पाए। ये पहली बार था जब हमने किसी ब्लैक होल को सच में देखा। ये बात आप जान लें कि ये ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर इसे हमारी जमीन से 1 लाइट ईयर दूर रखा जाए तो इसका इवेंट हॉरिजॉन हमारे चांद जितना बड़ा दिखाई देगा, जो इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अब बात करते हैं कि IC 8461852 स्टार की। ये एक टैबी स्टार है। ये स्टार हमारे सूर्य से ज्यादा चमकीला है और इसका मास भी हमारे सूर्य से बहुत ज्यादा है। ये हमारी जमीन से 1500 लाइट ईयर दूर है। इतना ज्यादा दूर होने की वजह से इसे टेलीस्कोप के बगैर नहीं देखा जा सकता। इसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ढूंढा गया। जब साइंसदानों ने इसकी स्टडी की तो स्टार की रोशनी वक्त के साथ साथ डिम हो रही थी। किसी स्टार की रोशनी उस वक्त डिम होती है जब उसके सामने उसे ऑर्बिट करने वाला सियारा आ जाता है। इस मेथड को ट्रांजिट मेथड कहते हैं, जिसके जरिए साइंसदानों ने कई सियारे ढूंढे। ये कमी उस स्टार की रोशनी में सिर्फ और सिर्फ 1% होती है, लेकिन उस स्टार की रोशनी में जो कमी आ रही थी उसे देखकर साइंसदान हैरान हो गए थे, क्योंकि वो कमी 1% से ज्यादा थी। ये कमी कभी 11% होती है और कभी 22%, जिससे साइंसदानों को लगता है कि ये कमी किसी सियारे की वजह से नहीं है। जो भी चीज स्टार की रोशनी को रोकती है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा जुपिटर भी इतनी बड़ी रोशनी को नहीं रोक सकता और जुपिटर से बड़े सियारे कायनात में मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई सियारा जुपिटर से बड़ा हुआ तो वो सियारा नहीं होगा, बल्कि जुपिटर से बड़ा सियारा स्टार बन जाता है। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो इस स्टार की रोशनी को रोक रही है? कई साइंसदान का कहना है कि हो सकता है कि किसी एलियन सिविलाइजेशन ने स्टार के गिर्द डायसन स्फीयर स्ट्रक्चर बनाया हो। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें किसी स्टार के गिर्द एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे स्टार की एनर्जी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। साइंसदान को लगता है कि स्टार के गिर्द भी एलियंस ने ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया हो, जिसकी वजह से स्टार की रोशनी में इतनी ज्यादा कमी आती है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये साइंसदानों का सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है। हो सकता है कि वहाँ सच में कोई एलियंस हो। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ शेयर लाजमी करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।